हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी कॉमिक्स के 12 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि लिटरली पावरफुल है इन्फिनिटी स्टोन से और जिनके सामने इन्फिनिटी स्टोन्स रंग बिरंगे कंचों के समान हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 12, द एंटिटी। तो द एंटिटी एक लिविंग एम्बॉडीमेंट है वाइट लाइट ऑफ क्रिएशन का, जिसकी वजह से यूनिवर्स में अलग अलग तरह के लिविंग बींग्स का जन्म हो पाया। और द एंटिटी हमें कॉमिक्स में सबसे पहली बार दिखा था ब्लैकेस्ट नाइट कॉमिक्स के इशू नंबर 7 में, और ये कॉमिक्स पब्लिश हुई थी अप्रैल 2010 को। और द एंटिटी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पावर्स यूनिवर्सल लेवल से भी कई ऊपर है, जिसका मतलब है कि इन्फिनिटी स्टोन्स भी उसके सामने कुछ नहीं। नंबर 11, द एंडलेस। तो द एंडलेस एक ग्रुप है 7 सुपरनेचुरल बींग्स का जो 7 अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। पहला मेंबर है डेथ, जो कि डेथ यानी हमारी मौत को कंट्रोल करता है। दूसरा मेंबर है डेस्टिनी, जो कि हमारी किस्मत को कंट्रोल करता है। तीसरा मेंबर है ड्रीम, जो कि हमारे सपनों को रिप्रेजेंट करता है। चौथा मेंबर है डिज़ायर, जो कि हमारी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है। पांचवा मेंबर है डिसअपियर, जो कि हमारी निराशा को रिप्रेजेंट करता है। छठवां मेंबर है डिलेरियम, जो कि हमारी मैडनेस या हमारे पागलपन को रिप्रेजेंट करता है। और आखिरी और 7वां मेंबर है डिस्ट्रक्शन, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे विनाश को। और द एंडलेस का ग्रुप इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इन्फिनिटी स्टोन्स इनके सामने खिलौने की तरह है, जिसे ये जब चाहे तब तोड़ सकते हैं। नंबर 10, साइनर। तो साइनर एक ऐसा बींग है जिसे क्रिएट किया था डीसी यूनिवर्स के ओवरऑल गॉड द प्रेजेंस ने, ताकि साइनर गॉड के लिए क्रिएशन का काम कर सके। लेकिन जब गॉड ने साइनर को छोड़ दिया तब साइनर हमेशा के लिए गॉड के अगेंस्ट हो गया, और तब गॉड ने साइनर को हराने के लिए अपनी आर्मी भेजी, और गॉड की आर्मी ने साइनर को हरा के उसे डीपावर्ड कर दिया। लेकिन साइनर अभी भी इतनी ज़्यादा पावर होल्ड करता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नंबर 9, नेक्रॉन। तो नेक्रॉन एक ऐसा एंशिएंट कॉस्मिक बींग है जो कि क्रिएटर और लीडर है ब्लैक लैंटर्न कॉर्प्स का। साथ ही नेक्रॉन एक एम्बॉडीमेंट है डेथ और डार्कनेस का, जो कि एक सेपरेट डायमेंशन को रूल करता है, और ये डायमेंशन हेल, लिम्बो और पुर्जिटेरी की बॉर्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। और बेसिकली नेक्रॉन एक सुपर विलन है जो कि कुछ अमेजिंग पावर्स को होल्ड करता है, जैसे लाइफ एंड डेथ मैनिपुलेशन, डार्कनेस मैनिपुलेशन और रियलिटी मैनिपुलेशन, जिससे ये बात साबित होती है कि नेक्रॉन इन्फिनिटी स्टोन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 8, रामाकृष्णा। तो रामाकृष्णा नाम सुनकर आपको लगा होगा कि मैं इंडियन माइथोलॉजी के भगवान राम और भगवान कृष्णा की बात कर रहा हूँ, और ऐसा आपको लगना भी चाहिए, ये नाम है ही इस तरह का। लेकिन डीसी कॉमिक्स में रामाकृष्णा एक गॉडेस है जो कि यूनिवर्स के सभी लोगों के कर्मों का लेखा जोखा रखती है, बिल्कुल इंडियन माइथोलॉजी के चित्रगुप्त के जैसे। और रामाकृष्णा इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकती है, लिटरली कुछ भी, जिससे पता चलता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स रामाकृष्णा के आगे कुछ नहीं। नंबर 7, पैरालैक्स। तो 1944 से पहले ग्रीन लैंटर्न की सभी कॉमिक्स एकदम बोरिंग हो गई थी, और इसकी वजह है ग्रीन लैंटर्न के सामने हमेशा कमज़ोर विलन का होना। और तब ग्रीन लैंटर्न की कॉमिक्स को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक बनाने के लिए आर्टिस्ट रोन मार्च और डैरी बैकस ने एक नए विलन को क्रिएट किया, जो कि था पैरालैक्स। और पैरालैक्स सच में इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने गार्डियंस के मन में भी डर पैदा कर दिया था, और अगर पैरालैक्स के हाथ इन्फिनिटी स्टोन्स लग गए तो ये उन्हें भी निगल लेगा, वो भी बिना डकार मारे। नंबर 6, द ग्रेट इवल बीस्ट। तो जब डीसी यूनिवर्स के ओवरऑल गॉड मिस्टर प्रेजेंस इस यूनिवर्स को क्रिएट कर रहे थे, तब उन्होंने एक वर्ड यानी शब्द कहा, जो कि था लेट देयर लाइट। और इस शब्द का उच्चारण होते ही ओमनीवर्स का सारा अंधेरा या फिर कहूँ डार्कनेस गॉड की परछाई से मिल गए, जिससे जन्म हुआ एक नई कॉस्मिक एंटिटी का। और यही कॉस्मिक एंटिटी है द ग्रेट इवल बीस्ट। और द ग्रेट इवल बीस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने लूसीफर तक को हरा दिया था, जिससे ये बात साबित होती है कि द ग्रेट इवल बीस्ट इन्फिनिटी स्टोन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 5, मिस्टर MXYZPTL के। जी हाँ दोस्तों, मुझे इसके नाम का प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं आता,
कुछ लोग इसे मिस्टर मिक्सफ्लिट कहते हैं और कुछ लोग इसे मिस्टर मिक्सीपिटलिक। मैं तो इसे मिस्टर मिक्सी ही कहूँगा। तो मिस्टर मिक्सी एक 5th डायमेंशन इम्प है जो कि लोगों को ट्रिक करने और तंग करने के लिए जाना जाता है। मिक्सी यूनिवर्सल लॉ ऑफ फिजिक्स और डायमेंशंस के अंदर नहीं आता और इसलिए मिक्सी कुछ भी कर सकता है और इसे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सुपरमैन को तंग करने में। और मिस्टर मिक्सी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो इन्फिनिटी स्टोन से कंचे खेल सकता है। नंबर 4, क्रोना। तो क्रोना का जन्म हुआ था माल्टस प्लैनेट पर और एक साइंटिस्ट होने के नाते क्रोना यूनिवर्स का ओरिजिन जानना चाहता था कि ये यूनिवर्स बना तो बना कैसे, पर उसको कई लोगों ने मना किया इस बारे में पता लगाने से, पर उसने किसी की नहीं सुनी और एक मशीन बनाई ताकि वो क्रिएशन को विटनेस कर सके। पर उसकी ये मशीन बनते टाइम ही फट गई और इस धमाके की वजह से इनफाइनाइट पैरेलल यूनिवर्स बने और तब माल्टस प्लैनेट के लोगों ने क्रोना को प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने की पनिशमेंट दी और आगे जाके यही लोग कहलाए गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स। और एक प्योर एनर्जी का बीइंग होने की वजह से क्रोना लिटरली कुछ भी कर सकता है। क्रोना इन्फिनिटी स्टोन्स का चूरन बना सकता है और उससे अपने दांत खींच सकता है। नंबर 3, एलिन बेलॉक। तो एलिन बेलॉक पोती है द प्रेजेंस की। क्यों, क्या हुआ नहीं समझे? अरे यार, एलिन बेटी है माइकल डिमर्गस की और माइकल तो भगवान का बेटा है, तो उसी हक से एलिन हुई ना प्रेजेंस की पोती। वैसे तो एलिन दिखने में एक छोटी सी बच्ची लगती है, लेकिन एलिन एक ऐसी कैरेक्टर है जो डीसी कॉमिक्स में प्रेजेंस जितने पावर को होल्ड कर पाती है और ये सबसे ज़्यादा प्यारी है अपने चाचा लूसीफर की। एलिन इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स को आपके फ़ोन से बाहर फेंक सकती है, इसलिए कहूँगा कि इससे पंगा मत लेना। नंबर 2, अल्टीमेटर। तो अल्टीमेटर एक 10th डायमेंशन का बीइंग है जो कि लिविंग एम्बॉडीमेंट है 10th डायमेंशन का और इसके पावर्स में आती है भूख लगना और इसकी भूख कोई मामूली भूख नहीं है। जब अल्टीमेटर को भूख लगती है तब अल्टीमेटर पूरे मल्टीवर्स के रियलिटीज़ को ही खा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बरसात के दिनों में भुट्टा खाते हैं। और अगर अल्टीमेटर को कभी इन्फिनिटी स्टोन्स मिल गए तो वो उन्हें भी निगल लेगा एक चॉकलेट के जैसे। तो अब नंबर 1 पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये कोई टॉप 10 टाइप का वीडियो नहीं है और मैं जानता हूँ कि कमेंट्स में मुझे स्पेक्टर, माइकल डिमर्गस, लूसीफर और द प्रेजेंस के नाम दिखने वाले हैं कि ये सब भी इन्फिनिटी स्टोन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इन सब कैरेक्टर्स के बारे में आप पूरी तरह से जानते हो इसलिए मैंने इनको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। तो अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी बना सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं नंबर 1 पर। तो नंबर 1 पर है डी क्रिएटर। तो डी क्रिएटर एक इविल एंटिटी है जो कि पैदा हुआ है कंप्लीट डार्कनेस से। डी क्रिएटर इक्वल और अपोजिट है गॉड के शैडो के। एक बार डी क्रिएटर आसमान में दिखता है उसके बाद वो चीज़ों को डी क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसका मतलब है यूनिवर्स का गायब हो जाना। लेकिन ये एक ऑब्वियस और स्लो प्रोसेस है जो कि हो ही रहा है। ये तो बस नेचर है, जो चीज़ शुरू होती है वो कभी ना कभी ख़त्म भी होती है। तो ये है डीसी कॉमिक्स के वो 12 कैरेक्टर्स जो कि लिटरली पावरफुल है इन्फिनिटी स्टोन से। तो अगर आप इस तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स पूरे करवा दो, तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी ज़रूर बनाऊंगा। तो अब आप बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।